दिल्ली में प्रियंका गांधी से नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात। सिद्धू ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी और तस्वीर भी पोस्ट की। मुलाकात के बाद प्रियंका के घर से बिना कुछ बोले निकले नवजोत सिद्धू। सिद्धू से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी राहुल गांधी से मिलने उनके घर पहुंची थीं। राहुल से प्रियंका की मुलाकात के वक्त सिद्धू प्रियंका के घर ही मौजूद थे। नवजोत सिंह सिद्धू और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद प्रियंका सोनिया गांधी के घर पहुंची। कैप्टन और सिद्धू के झगड़े के बीच अकाली दल ने सिद्धू पर निशाना साधा है। सुखबीर बादल ने कहा कि सिद्धू अनगाइडेड मिसाल हैं। जम्मू के सुंदरबनी इलाके में एलओसी पर सेना और संदिग्ध आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी। मंगलवार शाम को जम्मू के सुंदरबनी इलाके में सीमा पर कुछ संदिग्ध हथियारबंद आतंकियों की सूचना मिली थी। मुठभेड़ में एक जवान के घायल होने की खबर। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले को लेकर नया खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर, सीधे आईएसआई ने रची थी साजिश, आतंकी संगठन की नहीं ली मदद। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन एयरबेस की छत पर बड़ी लाइट्स लगाई जा रही हैं। शनिवार देर रात ड्रोन से हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था और दुरुस्त की गई। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए डोभाल मौजूद रहे। ड्रोन हमले की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई। सूत्रों के मुताबिक पीएम आवास पर हुई बैठक में ड्रोन हमलों की चुनौती और उसके उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने और जियो फेंसिंग तकनीक पर भी हुई बात। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले में एक्शन में एनआईए की टीम। मेड इन चाइना ड्रोन से हमले के शक के बाद जम्मू में 2.5 घंटे तक एयरफोर्स स्टेशन का बारीकी से मुआयना किया गया। एफआईआर भी दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले में एनआईए ने यूएपीए की धारा 13, 16, 18 और 23 के तहत केस दर्ज किया। शनिवार रात हुआ था हमला। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले की साजिश रचने के लिए पाकिस्तान में हुई थी बैठक। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने दी थी ट्रेनिंग। एनआईए की टीम जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के नजदीकी एयरपोर्ट के उस टेक्निकल एरिया में भी गई जहां कम तीव्रता का धमाका हुआ था। एक एक चीज खंगाली गई। सूत्रों के मुताबिक जम्मू ड्रोन हमले में सेना की आंतरिक जांच भी जारी है, जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट समेत 5 एजेंसियां शामिल। आगे ऐसे हमलों से निपटने की अचूक रणनीति पर काम। ड्रोन अटैक की आशंका के बीच देश भर के सैन्य ठिकानों पर सुरक्षा बेहद कड़ी। ग्वालियर में वायुसेना आर्मी कैंट एरिया में 52 वॉच टावर्स से निगरानी। बिना मंजूरी ड्रोन इस्तेमाल पर रोक। जम्मू कश्मीर के कथित धर्मांतरण मामले में नया खुलासा। तीसरी लड़की का निकाहनामा आया सामने। लड़की ने मर्जी से धर्म परिवर्तन करने का किया दावा। कल श्रीनगर में वापस लाई गई लड़की की सिख युवक से कराई गई शादी। अपहरण करने वाले लड़के के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। शादी के बाद सिख लड़की और लड़के को दिल्ली लाया गया। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, मां बाप को मारने की धमकी देकर लड़की से दिलवाया गया मर्जी से धर्म बदलने का बयान। संसद में गूंजेगा धर्मांतरण का मुद्दा। एबीपी न्यूज से बोले बीजेपी के सांसद रवि किशन, हिंदू धर्म को खत्म करने की साजिश। धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने की मांग करेंगे। कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी हो रही है। आज 24 घंटे में 45,951 नए केस सामने आए हैं, जबकि 817 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में 60,729 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। कोरोना से मौत पर मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कोर्ट ने कहा, मुआवजा कितना हो यह तय करना एनडीएमए की जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुआवजे में कितनी रकम दी जाए यह तय करना कोर्ट का काम नहीं। दिल्ली का लक्ष्मी नगर मेन मार्केट 5 जुलाई रात 10 बजे तक बंद किया गया। कोरोना नियम के उल्लंघन के बाद डीडीएमए ने आदेश जारी किया। प्रीत विहार के एसडीएम ने कोरोना नियम तोड़ने पर सौंपी थी रिपोर्ट।
कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए दिल्ली तैयार हो रही है। दिल्ली युवा हेल्थ वर्कर्स की तैनाती के लिए तैयारी शुरू। मेडिकल स्टाफ की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी घोषणा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 101 नए मामले सामने आए, 4 मरीजों की मौत। कुल एक्टिव केस 1531, जो पिछले 4 महीने में सबसे कम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की देशवासियों से अपील, कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, लापरवाही ना करें, पूरी सावधानी बरतें, टीका जरूर लगवाएं। मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क में टूटे कोरोना के सारे नियम। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान बिना मास्क के दिखे लोग, सामाजिक दूरी की भी धज्जियां उड़ाईं। देश में अब तक 33 करोड़ 79 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। 1 मई से 24 जून के बीच टीकाकरण में 9 करोड़ 72 लाख वैक्सीन डोज ग्रामीण इलाकों में दी गई। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन के भारत आने का रास्ता साफ। डीसीजीआई ने सिप्ला कंपनी को दी वैक्सीन आयात करने की मंजूरी। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान, देश में अब कोरोना की 4 वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक और मॉडर्ना। फाइजर से जारी है बातचीत। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के मालिक कृष्णा एला को केंद्र सरकार ने दी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी। इससे पहले सीरम के सीईओ आदार पूनावाला को भी देश में वाई कैटेगरी सुरक्षा मिली थी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का एबीपी न्यूज पर दावा, कोरोना की दूसरी लहर से सभी स्वास्थ्य केंद्रों की बदली जाएगी तस्वीर। पीएमसीएच में 1 हफ्ते में ऑक्सीजन प्लांट तैयार होगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की किल्लत। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर 1 करोड़ वैक्सीन की मांग की। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का दावा, जुलाई में राज्य की 70% आबादी को लगा देंगे टीका। ई वॉलेट कंपनी पेटीएम की वैक्सीनेशन जागरूकता के लिए सराहनीय पहल। मिनी ऐप स्टोर पर कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर की सुविधा दी। टीकाकरण स्लॉट की उपलब्धता की जानकारी में मिलेगी मदद। मुंबई के फर्जी वैक्सीन कैंप केस में आरोपी डॉक्टर मनीष त्रिपाठी गिरफ्तार। अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज होने के बाद कल कांदीवली पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया। मुंबई में वैक्सीन फर्जीवाड़े पर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, बोले पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई। झारखंड के गुमला में कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद होने से लोग परेशान। वैक्सीन की कमी के बाद बंद किए गए सेंटर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच मुंबई में फिर दिख रही है लोगों की लापरवाही। बस स्टॉप पर लोगों ने सामाजिक दूरी के नियमों की अनदेखी की। एमपी के रतलाम के सैलाना में धार्मिक आयोजन के जुलूस में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। भारी भीड़ जुटी, बिना मास्क के दिखे लोग। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प। बीजेपी कार्यकर्ता अपने एक नेता अमित वाल्मीकि के स्वागत में खड़े थे। बीजेपी नेता को जब किसानों ने काले झंडे दिखाए तो हंगामा शुरू हो गया। ट्विटर को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक करने के मामले में संसदीय समिति का नोटिस मिला है। सूत्रों के मुताबिक 48 घंटे में संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो ट्विटर की होगी दोबारा पेशी। देश में ट्विटर की बढ़ती मुसीबत। ट्विटर के खिलाफ 3 और एफआईआर दर्ज। दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज। भारत का गलत नक्शा दिखाने के मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ भोपाल में एफआईआर दर्ज। तो यूपी के बुलंदशहर में बजरंग दल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। ट्विटर पर एनसीपीसीआर की शिकायत पर पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने भी मामला दर्ज किया। बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट नहीं रोकने का आरोप। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के अध्यक्ष प्रियांक कानून को एबीपी न्यूज से बोले, ट्विटर मानने को तैयार नहीं है कि अश्लील कंटेंट बच्चों के लिए गलत। अगर कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे।
फेसबुक और गूगल के अधिकारियों के साथ संसदीय समिति की हुई बैठक। समिति ने साफ कहा, सभी प्लेटफॉर्म को नए आईटी नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। उद्धव और पवार की मुलाकात पर शिवसेना का बयान। सांसद संजय राउत बोले, नाराज नहीं पवार, उद्धव सरकार महाराष्ट्र में पूरा करेगी अपना कार्यकाल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 5 जुलाई से 15 जुलाई तक यूपी के दौरे पर रहेंगी। इन 10 दिनों में कार्यकर्ताओं से जमीनी फीडबैक भी लेंगी। यूपी में अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। बोले, हुक्मरान अब अपने बुझते दिए को बचाने की खातिर बेकरार हैं। अवाम खफा है और हवा भी खिलाफ है। जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू हो सकता है संसद का मॉनसून सत्र। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चल सकता है सत्र का कामकाज। मिशन पंजाब के लिए केजरीवाल के 3 बड़े ऐलान। बोले, आपकी बनी सरकार तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, सभी पुराने घरेलू बिल माफ होंगे और राज्य में 24 घंटे बिजली देने का भी वादा। एलोपैथी बनाम आयुर्वेद विवाद में योग गुरु रामदेव की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रामदेव की सभी केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग। दिल्ली के फर्श बाजार थाना इलाके में घर में आग लगने से 4 लोगों की मौत। एलपीजी लीकेज से देर रात लगी थी आग। 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मृतकों की मौत धुएं से दम घुटने से हुई। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में फैक्ट्री में आग लग गई। फायर की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हादसे में किसी के हाथाहाथ होने की या फंसे होने की खबर नहीं। असम के डिब्रूगढ़ में झुग्गी बस्ती में लगी आग। 40 घर आग से प्रभावित। एमपी के देवास में 48 दिन के बाद खेत से मिले एक ही परिवार के 5 लोगों के शव। 10 फीट गहरे गड्ढे में खोदकर शव निकाले गए। मृतकों में मां और 3 नाबालिग बेटियां शामिल। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक व्यक्ति ने मोबाइल पर बात करने के दौरान खुद को मारी गोली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस के मुताबिक युवक की 2 शादियां होने के कारण पारिवारिक विवाद का था मामला। यूपी के औरैया में सड़क पर बच्चों के झाड़ू लगाते और कूड़ा उठाते हुए वीडियो वायरल। नगर पंचायत ईओ ने कर्मचारियों को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर 126 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार। टर्मिनल 3 पर कस्टम के अधिकारियों ने जांच में पकड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर में आपसी रंजिश में कुख्यात अपराधी नवल सिंह को गोली मारी गई। मौके पर मौजूद बेजुबान कुत्ते पर भी गोलियां चलाई गईं। दिल्ली की लाल किला हिंसा केस के सभी आरोपियों को 12 जुलाई को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पेश होने को कहा गया। समन जारी है। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग से मारपीट मामले में बड़ी कार्रवाई। समाजवादी पार्टी के नेता उमेद पहलवान पर लगा रासुका। उमेद पर मामले को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप। अभी न्यायिक हिरासत में। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 19.5 किलो चांदी गबन करने वाले 3 आरोपियों को सिर्फ 2 घंटे में ही धर दबोचा। दोस्तों ने ही उड़ाई थी दोस्त की कंपनी। बिहार के हाजीपुर में नशे में धुत पति ने पहले ससुराल पहुंचकर पत्नी से झगड़ा किया, फिर बाइक को आग लगा दी। पत्नी को घर ले जाने की जिद में खूब हंगामा हुआ। ओडिशा के राउरकेला में ट्रेड यूनियन आज से भूख हड़ताल पर। वेतन भत्ते की मांग को लेकर कर रहे हैं मांग। केरल के कांजीराम कुलम में नींबू पानी बेचने वाली 31 साल की एनबी बनी सब इंस्पेक्टर। पति और परिवार से अलग होने के बाद 6 महीने के बच्चे के साथ रहती थी एनी। पढ़ाई को लेकर मोबाइल खरीदने के लिए जमशेदपुर में आम बेचने वाली बच्ची तुलसी का वीडियो वायरल। मुंबई के व्यापारी ने 12 लाख में खरीदे 1 दर्जन आम ताकि बच्ची पढ़ाई कर सके। अभिनेत्री मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का निधन। आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से राज कौशल की मौत हुई। राज कौशल ने घर पर लिया।
दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने बालाजी श्रीवास्तव। मौजूदा कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव की जगह लेंगे। अभी विजिलेंस में स्पेशल सीपी के पद पर बालाजी श्रीवास्तव। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल से मिले सीएम खट्टर। टूरिज्म को लेकर की चर्चा। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में गीता और महाभारत को लेकर वर्चुअल म्यूजियम बनेगा। अरुणाचल प्रदेश में सियोम नदी पर बना संगम जर्जर पुल टूटा। पत्थरों से लदा ट्रक पुल पर गुजरने से हादसा। ट्रक नदी में गिरा, ट्रक चालक लापता। बिहार के सहरसा में नेपाल के पानी का कहर। कोशी नदी में जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों घर प्रभावित, लोग पलायन को मजबूर। कनाडा में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कनाडा में तापमान 49.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी की वजह से वैंकूवर में 34 लोगों की मौत की भी खबर। महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत की खबर। सरकार ने पाम तेल पर आयात शुल्क घटाया। खाने के तेल के कम हो सकते हैं दाम। एमपी के देवास में पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ घोड़े पर सवारी कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। राजधानी भोपाल में 107 रुपए के पार हो गया है पेट्रोल। बिहार के मुजफ्फरपुर में ऑटो चालकों का अनोखा प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ धकेल कर ऑटो चलाए। सरकार ने विरोध जताया। यूपी के वाराणसी में लगातार हो रही बारिश के बाद सब्जियों की फसल बर्बाद। हरी सब्जियों की कीमत बढ़ी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।